उपकृत शब्द के सही वाक्यांश हैं जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो या फिर जिस पर उपकार किया गया हो। शब्द क्या है? शब्दों को ध्यान से देखिएगा। उपकृत, तो उपकृत का जो शब्द के लिए सही वाक्यांश है क्या हो जाएगा? जिस पर उपकार किया गया हो, यानी कि डी ऑप्शन क्या है करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या फिर अप्रामाणिक। उसके लिए जो शब्द है वो क्या है? अप्रमेय है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। महत्व, वाल्मीकि, पैतृक या फिर समन्यासी। तो अशुद्ध बताना आपको। बाकी देखिए महत्व भी शुद्ध है, वाल्मीकि भी शुद्ध है, पैतृक भी शुद्ध है, लेकिन जो समन्यासी है वो अशुद्ध है। सन्यासी कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं सन्यासी। देखिए सन्यासी ऐसे लिखते हैं, सन्यासी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। इसमें भी भागीरथी, भगीरथी, भगीरथी, भागीरथी या फिर मगीरथी। तो इसमें शुद्ध बताना है। शुद्ध क्या हो जाएगा? भागीरथी शुद्ध है, बाकी तीन के तीन क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से भी चयन करना है। धोबिन, धोबिनी, धोबनी या फिर धोबीन। तो जो धोबिन होता है ब पे छोटी की मात्रा लगती है धोबिन, यही क्या है करेक्ट है। बाकी ये तीन क्या है गलत है। चलिए, कविश्वर, कविश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि। कविश्वर की बात करें, कवि धन ईश्वर, क्या लिखेंगे? कवि धन ईश्वर। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। संसार में कौन सी संधि है? संसार में कौन सा संधि है? स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संसार को कैसे लिखते हैं? सम धन सार लिखते हैं। आप कैसे लिखते हैं? सम धन सार लिखते हैं। देखिए इसमें कहीं भी स्वर नहीं आया है। ये देखिए ये वाला, इसे ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। तो कौन सा व्यंजन संधि है? संधि कौन सी है इसमें? इसमें व्यंजन संधि है। संसार में व्यंजन संधि है। संसार का संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार, संसार। ऑप्शन सी विल बी राइट। क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द बताइए। योग, माया, किरण, उषा या फिर बिजली। क्षण प्रभा का पर्यायवाची बताना है, तो क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या है? बिजली है। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। रति का पर्यायवाची है रसज्ञा, स्वाद इंद्री, वाणी या फिर प्रेम। रति का पूछ रहा है, रति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डी प्रेम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। और आप जो इसको विजिट करिए, वॉच करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बिहार में जो वैकेंसी है काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। यदि आप इसमें चूकते हैं तो फिर जो है आपको काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ जाएगा। तो चूकना नहीं है, क्या करना है? इसको फतह कर लेना है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ। साधु का विलोम शब्द क्या है? साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या फिर असाधु। पूछा जा रहा है साधु का विलोम, तो साधु का विलोम क्या होगा? असाधु हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, संयोग शब्द का विलोम बताना है। दुर्योग, वियोग, सहयोग या फिर कुयोग। तो संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। ऑप्शन बी। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? पूछा जा रहा है ओठ किस श्रेणी का शब्द है? क्या यह तद्भव है, तत्सम है? ओठ क्या तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है? तो जो ओठ है वह तद्भव शब्द, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर किसकी उच्चार है? स्वसुर, सस्वर, स्वश्रु, स्वसुर या फिर ससुर। तो ससुर शब्द का तत्सम होता है स्वसुर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है सही है। पोखर का तत्सम रूप बताना है। पुष्कर, बी प्रखर, सी पोषक या फिर डी प्रखर। तो पोखर का जो तत्सम रूप हो जाएगा ए पुष्कर। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का तात्पर्य क्या है? कपड़े का न होना, कपड़े का पहनना, कपड़े पहनकर पान खाना, झूठी रईसी दिखाना। तो इसमें क्या है? तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका जो तात्पर्य है झूठी रईसी दिखाना। दैट मीन ऑप्शन हो जाएगा। उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है?
सोकर उठना, मर जाना, असंतुष्ट होना या फिर रुष्ट होना। तो उठ जाना यानी कि इस दुनिया से उठ जाना या फिर मर जाना, उसी का क्या मतलब है? ऑप्शन डी हो जाएगा, मर जाना। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करें। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन में नटखट है, वह बचपन से नटखट है, सॉरी, तुम बचपन से सीधे हो। बताना है क्या? अशुद्ध बताना है। जब भी आप एग्जाम में गोला भरेंगे या फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो शुद्ध अशुद्ध नहीं है का ध्यान विशेष रखेंगे, क्योंकि ये जो होता है छोटे छोटे सिली मिस्टेक की वजह से कई सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है बाद में। उसका तरीका क्या है, आप उसको सोल्यूशन कैसे उससे बच सकते हैं, जितना ज़्यादा आप सॉल्व पेपर लगाएंगे उतना ज़्यादा आप उससे गलतियों से बचेंगे। तो क्या करें, आप कोशिश करें कि एक सॉल्व पेपर जरूर लगाएं या फिर एक प्रैक्टिस सेशन जरूर लगाएं, जिससे कि आप उस गलती से बच सकें। चलिए, तो इसका कुछ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उसमें बचपन है, ये गलत है। बाकी तीनों तीनों क्या है? सही है। शुद्ध वाक्य चुनना है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। बी, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। सी, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। या फिर डी, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ही सही है। स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। मिजाज, मुकदमा, मुरब्बा या फिर ज्वाला। स्त्रीलिंग बताना है। देखिए, जब भी आपको लिंग बताना हो, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, तो आप क्या करेंगे? वाक्य बना के उसका देखेंगे। मिजाज अच्छी नहीं, मिजाज अच्छा होता है। मुकदमा चलता है, मुकदमा चलती नहीं है। मुरब्बा अच्छा होता है, होती नहीं है। तो क्या होगा? ज्वाला क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों के तीनों क्या है? पुल्लिंग है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें पुल्लिंग शब्द चुनना है। दक्षिण, दिनचर्या, दीवार या फिर होटल। फिर से आपको वही ट्रिक लगाना है, बताना है सब क्या हो जाएगा। इसमें होटल जो हो जाएगा, ऑप्शन डी पुल्लिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? सही है। भुजा शब्द का बहुवचन क्या है? भुजाएं, भुजाएं, भुजाएं या फिर भुजा। तो भुजा का बहुवचन क्या है? भुजाएं है, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। संतान का बहुवचन क्या है? संतानों, संतान, संतानों या फिर संताने। संतान का बहुवचन क्या हो जाएगा? संताने। ऑप्शन बी क्या है? सही हो जाएगा। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक। आपने यदि कारक पढ़ा होगा तो कर्ता ने कर्म को ये कारक बताने के तरीके हैं, ट्रिक है। तो इसमें क्या है? देखिए, कोई भी अलग होने के सेंस में क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे अलग होने के सेंस हो या फिर शर्माने ले जाने का सेंस हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो क्या होगा? प्लेटफॉर्म से जो रेलगाड़ी है वो जा चुकी है, छूट चुकी है, चली गई है, इसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तनु गाना गा रही है। रेखांकित वाक्य में कौन से कारक है? तनु गाना गा रही है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। तो गाना कौन गा रहा है? तनु गा रही है। तनु गाना गा रही है, इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कर्ता में जो चिन्ह होता है कभी कभी लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो पीपल पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो एक प्यार से कमेंट करिए, जिससे कि हमें लगे कि हाँ, वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं और हमें मेहनत करना चाहिए आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद। बताना इसमें पहले क्वेश्चन में नंगा का तत्सम रूप क्या है? शब्द क्या आंसर है? नंगा, नग्न, नया, नढ़वे या फिर नाई। तो नंगा का जो तत्सम रूप हो जाएगा नग्न। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? अनजान, सच, सी पत्ता या फिर डी घोटक। तो जो घोटक है वही तत्सम है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? तद्भव हैं। चलिए, राजा का विलोम क्या होता है? गरीब, दरिद्र, रंक या फिर भिखारी। तो राजा का विलोम बताना है। शब्द है राजा, गरीब नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, भिखारी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। राजा का रंक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या फिर आकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द है, इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सी अपकर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताना है। निर्जन, व्यजन, आराम या फिर कल्पसाल। बगीचा है, बगीचा का शब्द क्या हो जाएगा? इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आराम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण,
विष्णु या फिर ब्रह्म है। तो जो जनार्दन शब्द है यह जो पर्यायवाची है वो किसका है? विष्णु का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों का अपने आसपास नाम सुना होगा कि उनका जनार्दन नाम है या फिर फलाने का जनार्दन नाम है। जनार्दन का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, एक आंख से देखना का क्या अर्थ होता है? शब्द क्या है? एक आंख से देखना। एक आंख होना, नज़र में कमी आना, समान भाव से देखना या फिर देखकर भी अनदेखा कर देना। शब्द है एक आंख से देखना। क्या इसका मुहावरा बताना था आपको? तो एक आंख से देखने का मतलब क्या है? समान भाव से देखना। जैसे आपने कहावतें सुनी होगी गांव में या फिर अगल बगल आपने कि आपकी माता जी है या फिर आपके पिताजी हैं और आप 2 से 3 भाई हैं, तो पिताजी कहते हैं हम सबको एक आंख से देखते हैं। उनका सेंस है कि सभी को समान रूप से वो देखते हैं, इसीलिए कहा गया है एक आंख से देखना मतलब समान भाव से सभी को देखना। खरी खरी सुनाना का क्या अर्थ है? गाली देना, भला बुरा कहना, गुस्सा करना या साफ साफ कहना। खरी खरी कहने का मतलब क्या? साफ साफ कह देना या फिर सीधे सीधे कह देना। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य शुद्ध कौन सा है? पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा पड़ा पेड़ों से या फिर पेड़ से पत्ता गिरा। तो शुद्ध वाक्य बताना है तो पेड़ से पत्ता गिरता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी नहीं होगा, डी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए या चयनित कीजिए। वह दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, सी वह दंड योग्य है या फिर डी वह दंड के योग्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा। तो आप जानते हो कि परीक्षा ऐसे होता है, एग्जाम को परीक्षा बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं? गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। नरक, नर्क, नक्र या फिर नर्क। ये भी गलत है, नर्क भी गलत है, नक्र भी गलत है। नरक होता है, नरक हो गया या फिर नरक में जाना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। वेग, मौन, दही या फिर अहिंसा। शब्द क्या बताना है इसमें? अहिंसा। तो अहिंसा जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। वेग भी पुल्लिंग है, मौन भी पुल्लिंग है, दही भी पुल्लिंग है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? शब्द क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातज्ञ। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपने अपने स्कूलों में या फिर आसपास सुना होगा कि वह बहुत जिज्ञासु लड़का है, यानी कि वह जानने की इच्छा रखने वाला है या फिर जानने की इच्छा रखता है, उसे कहते हैं जिज्ञासा, जिज्ञासु। जिजीविषा क्या होता है? और जिजीविषा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जिजीविषा क्या होता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। तो जो महल का भीतरी भाग होता है उसको कहते हैं अंतःपुर। सी ऑप्शन हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? कहाँ पे है? युद्ध में स्थिर। युद्ध प्लस स्थविर, युद्ध प्लस थिरक, युधिष्ठिर या फिर युद्ध अस्थायी। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं युधिष्ठिर। आपने पढ़ा होगा 5वीं 6वीं क्लास में। रामायण का संधि विच्छेद बताना है। राम प्लस अण, राम प्लस आयण, राम प्लस अयण या फिर रामा प्लस यन। तो रामायण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राम प्लस अयण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? अ और आ मिलकर के क्या? अ जो होता है अ, राम में अ और अयण में अ मिलकर के आ हो जाएगा, तो हो जाएगा रामायण। ऑप्शन सी करेक्ट है। नी प्लस आहार से शब्द बनेगा निराधार, निर्धार, निहार या फिर निराहार। तो शब्द क्या है? नी प्लस आहार, इससे बनेगा निराहार। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें होगी विसर्ग संधि। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में समास बताना है। द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्विगु समास। तो चंद्रमौली में क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी बहुब्रीहि समास। चंद्रमौली मतलब है चंद्र है मौली, यानी मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव, शिव को ही चंद्रमौली कहते हैं। तो इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है, ध्यान देना है। और इस समास में
प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। चंद्र है मौल यानी कि चंद्र है शिखर पर जिसकी इसके, या फिर मस्तक पर। ये गंदा है। राजकाज में कौन सा समास है? दिगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। राजकाज शब्द क्या है? राजकाज। तो राजकाज में तत्पुरुष समास होगा। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो आएगा राजा का कार्य या फिर राजा का कार्य। राजकाज को ही बोलते हैं, राजा का कार्य को ही राजकाज बोलते हैं। इसमें तत्पुरुष समास है, का आ रहा है यानी कर्ता का चिन्ह आ रहा है। निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधार है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। निर्विवाद शब्द क्या है? निर्विवाद अर्थात बिना विवाद के में अव्ययी भाव समास है। समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। निर्विवाद यानी बिना विवाद के। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। इस रेखांकित कारक में, रेखांकित वाक्य में कारक कौन सा होगा? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। अधिकरण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घुड़सवार घोड़े से गिरा। इस रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक। तो हमने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि जहाँ भी अलग होने का सेंस आए, लजाने शर्माने का सेंस आए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बंदर कूदा, छत से ईंट गिरा। इसमें क्या है? घुड़सवार घोड़े से गिर गया है, तो इसमें क्या होगा? अलग हो रहा है, घोड़े पर से घुड़सवार अलग हो जा रहा है, इसमें अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना है, इस ट्रिक को ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुवचन नहीं है? कौन सा बहुवचन नहीं है बताना है। हवा, वर्षा, आग या फिर समाचार। तो बहुवचन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसमें जो समाचार है वो क्या है? वो एक वचन है, बाकी सारे सारे क्या हैं? बहुवचन है। ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरुएं, गुरुवां, गुरुजन या फिर गुरुवों। तो गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको गुरुओं गुरुवें नहीं लगाना है, सीधे सीधे क्या लगाना है? गुरुजन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और वीडियो को लाने के लिए। धन्यवाद।